हमने पूर्व मंत्र में 16वें मंत्र में परमात्मा के बहुत से विशेषणों के द्वारा ऐसे याचक जो उसका समुपासक है उसके माध्यम से प्रार्थना की थी कि हे आदित्य मंडल में स्थित सूर्य, पूषण सबका पोषण करने वाले, एकर्षि एकाकी गमन करने वाले, और प्राजापत्य प्रजापति के पुत्र होने के कारण से प्राजापत्य, व्यूह रश्मीन समूह है। आप अपनी तेजस्वी आभा को हटा लीजिए और तेजः समूह है, और जो ये आपका तेजस्वी रूप है इसको एकत्रित कर लीजिए। योसा वसु पुरुष सोहमस्मि, जो ये लोक लोकांतर में या फिर इस आदित्य मंडल पर या इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो ये आपका रूप है, जिसको कि व्याहृत्यावयव कह करके संबोधित किया था, ये जो रूप है वही रूप मुझ पुरुष में है, मुझ में है। तो असौ असौ शब्द 2 बार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ। तो असौ से तात्पर्य जो ये आदित्य मंडल में आपका रूप है वही इस पृथ्वी पर भी आपका रूप है, ऐसा हमने यहाँ पर अध्ययन किया था। तो इसी चर्चा को अब थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। यह असौ आदित्य मंडलस्थ व्याहृत्यावयव है, इस पर विचार हुआ था। तो ये जो संपूर्ण जगत है वो उस परम पुरुष का अवयव है, जिसको कि महाव्याहृतियों के नाम से जाना जाता है। भू भुवः स्वः ऐसा वर्णन मिलता है। तो भू से तात्पर्य सिर है, और द्युलोक उसको कहा जाता है, और अंतरिक्ष जो है भुवः है, और उसका पूर्ण पुरुष का उदर उसको कहा जाता है, और जो पृथ्वी लोक है उसको स्वर कहते हैं। तो इस 3 महाव्याहृतियों के द्वारा इस तीनों लोकों में जो व्याप्त ईश्वर की आभा है, पूर्णत्व है, उसको यहाँ पर उसका अवयव कह करके प्रार्थना की गई है। और वो ईश्वर क्या है, आगे इस चर्चा को भाष्य में और बढ़ाया कि वह जो महाव्याहृतियों वाला पुरुष है वह क्या है। तो कहा पुरुष है, वो विराट पुरुष है। आपने ऋग्वेद में और यजुर्वेद में पुरुष सूक्त सुना होगा। तो उस विराट पुरुष का ही, उस सृष्टि का निर्माण करने वाला उस पूर्ण पुरुष का ही वर्णन वहाँ पर किया गया है, और उसी प्रकार से वर्णन किया गया है जैसा कि भौतिक रूप से मनुष्यों का वर्णन होता है। और उसको कहा गया है यज्ञ रूप है, वह परमेश्वर यज्ञ रूप है, और उसकी ये सृष्टि संपूर्ण यज्ञ रूप है। तो उस विराट पुरुष के ही सब क्या हैं, अवयव हैं। तो पुरुष शब्द को और खोलते हुए आचार्य लिखते हैं, पुरुषाकारत्वात् पुरुष है, पुरुष के आकार का होने के कारण से उसको पुरुष कहा जाता है। उसमें बिल्कुल वैसा ही वर्णन मिलता है प्रतीकात्मक रूप से, जैसा कि वो पुरुष के रूप में पुरुषाकार हो गया है। नाभ्या आसीदंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यहु समवर्तत। तो इस प्रकार से सृष्टि की एक एक नाम लेकर के बहुत सारे वहाँ पर पूर्ण पुरुष के रूप बताए गए हैं कि ये जो सब हैं उस परम पुरुष या परम ब्रह्म के ही अंग हैं। तस्माद् अश्वा अजायत, और पहला मंत्र है उसका सहस्र शीर्षा पुरुष है, सहस्राक्ष सहस्रपात, स भूमिम सर्वतो पृथ्वा त्यतिष्ठत दशांगुलम आदि बहुत से मंत्र उसमें प्राप्त होते हैं। तो उसका अध्ययन यहाँ पर कर लेना चाहिए पुरुष की विराटता को देखने के लिए। आगे व्युत्पत्ति दी, पूर्ण व अनेन प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्तम इति पुरुष है। और पुरुष को पुरुष क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने सभी को व्याप्त कर रखा है। पूर्णम व अनेन, इसके द्वारा सब
पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। एक धातु मिलती है प्रीपालन पूर्णयोः, उससे पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति देखें तो ये पूर्णता वाला गुण या सर्वव्यापकता वाला गुण उस परम पुरुष में साक्षात दिखता है। तो पूर्णम व अनेन, इस पूर्ण पुरुष के द्वारा ही प्राण बुद्धि आत्मना, उसकी पूर्णता के कारण से ही प्राण चल रहा है, बुद्धि अपना कार्य कर रही है और आत्म तत्व जो है चिंतन मनन कर रहा है। जगत समस्तम इति पुरुष है, और ये जो संपूर्ण स्थावर और जंगम जगत है उस पूर्ण पुरुष से व्यापक है, व्याप्त है। तो पुरुष की व्यापकता जो है इससे सिद्ध होती है। पूर्णता से तात्पर्य वह परमेश्वर इस संपूर्ण सृष्टि में समाहित है, ये संपूर्ण सृष्टि उससे परिपूर्ण है। और सृष्टि पुरुष पूर्ण है तो ये सृष्टि भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उसकी बनाई हुई सृष्टि पूर्ण है, कोई न्यूनता नहीं है। वह परमेश्वर भी पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण निकलेगा तो उसका भी पूर्ण ही होगा। तो कोई न्यूनता उस सृष्टि में नहीं है। ये मनुष्य, पशु पक्षी और ये सारी नदियाँ, वृक्ष, वनस्पतियाँ उस परमात्म पुरुष से ही पूरित हैं। तो इस प्रकार से ये द्वितीय व्युत्पत्ति भाष्यकार ने दी और आगे इस चर्चा को और कहा, तीसरी व्युत्पत्ति भी दी, पुरी शयनात् वा पुरुष है। इस पुरी में शयन करने के कारण से वह पुरुष है। पुरी क्या है यहाँ पर? पुरी से तात्पर्य है अष्टचक्र नवद्वारा, ये जो हमारा शरीर है इसको ही यहाँ पर पुरी कहा गया है। और पुर शब्द से शींग शयने धातु, शींग स्वप्ने धातु से पुरुष शब्द यहाँ पर सिद्ध होगा डय प्रत्यय करने से। तो शयन करने का विशेष तात्पर्य क्या है कि केवल सोना नहीं है, वो कोई स्वयं तो गति नहीं कर रहा है, किंतु जिसके कारण से ये शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि गतिशील हैं, हृदय, फेफड़े आदि जितने भी शरीर के अवयव हैं, आंतरिक और बाह्य, उस पूर्ण पुरुष के कारण से गतिशील कर रहे हैं। तो शयन से तात्पर्य है वह पूर्ण पुरुष इस पुरी में रहते हुए भी गति नहीं कर रहा है, किंतु उसके कारण से सब गति कर रहे हैं। केनोपनिषद में आता है, यद्वाचान अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते, यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते। तो इस प्रकार से उसके सामर्थ्य का वर्णन उस उपनिषद में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो वही तात्पर्य यहाँ लेना चाहते हैं कि पुरी में उसकी विद्यमानता से सब कार्य भलीभांति संचालित हो रहे हैं। तो प्रत्येक शरीर के अंदर ईश्वर का वास है और उसकी चेतनता से सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं उस चेतन तत्व के कारण से। सह अहम अस्मि, उस उपासक को बोध क्या हो गया है? सह अहम अस्मि, वही मैं हूँ, जिसके कारण से ये संपूर्ण संसार गतिशील है, आंतरिक और बाह्य इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही हैं। तो वही पूर्ण पुरुष का मैं रूप हूँ, सह अहम अस्मि, वही मैं हूँ। और ये मैंने परमात्मा की कृपा से दर्शन कर लिया है। आत्मनः प्रसादात् पश्यामि। तो ये जो ऐसा उपासक है जिसने जीवन भर उत्तम कार्य किए और भगवान का स्मरण किया, तो अंतिम समय में भी उसको अब भगवान का ही स्मरण हो रहा है। तो ऐसे समुपासक को समर्पित ये मंत्र है और उसने बहुत विशेषणों के द्वारा बहुत भक्ति भाव से युक्त होकर के ये प्रार्थना इसमें की है। अब थोड़ा इस पर और दृष्टिपात करते हैं। आदित्य और पूषा को ऋग्वेद में भी स्थावर जंगम जगत की आत्मा कहा गया है और जैसा कि श्रुति भी निर्दिष्ट करती है, तमीशानम जगतस्थस्थु शश्पति, वही परमेश्वर, या सूर्य का संबोधन देखें तो वही आदित्य
इस स्थावर जंगम जगत की आत्मा है। सूर्य न हो तो ये स्थावर जंगम जगत संचालित नहीं हो सकता। तो सूर्य के द्वारा ही सब संचालित हो रहा है। ऋतुएं बदल रही हैं, वृष्टि हो रही है, और वृक्ष वनस्पतियों में जो रस का परिपाक है वो सूर्य के द्वारा हो रहा है। तो इतना सब कार्य, इस सृष्टि का निर्माण, दिनक्रम का निर्माण या रात दिन का निर्माण उस सूर्य के संरक्षण में ही हो रहा है। तो पूषा नाम से उसको यहाँ पर संबोधित किया। वह जगत की पुष्टि करता है, पुष्ट करने वाला है, और वही एकाकी चलता है, अकेला विचरण करता है। उसके समकक्ष कोई नहीं है, उसके तुल्य दूसरा कोई भी नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। एकमेव अद्वितीयम, एक और अद्वितीय है। तो वह आदित्य मंडलस्थ चेतन तत्व सबको नियंत्रित करता है, इसलिए यम है। और वही काल का निर्धारक होने से सबका नियंता है, इसलिए भी यम है। वही सूर्य है, सभी में गति कर रहा है। श्री गतौ धातु से सूर्य शब्द निष्पन्न होता है। राजसूय, सूर्य, मृषोदय आदि जो ये सूत्र है अष्टाध्यायी में, तो उसमें सूर्य शब्द का निपातन क्यप प्रत्यय से किया गया है, और श्री धातु इसमें श्री गतौ धातु मानी गई है। तो वही सूर्य सब में गति कर रहा है, इसलिए ईश्वर भी सूर्य है, क्योंकि वह किरणों, प्राणों, रसों को धारण करता है, धारण कर रहा है। यह सूर्य ही मार्तंड के रूप में कश्यप नाम का प्रजापति हुआ, उसकी संतान है। और उस प्रकार से नहीं है। कश्यप का यदि हम आध्यात्मिक अर्थ देखें तो पश्यत एव कश्य, जो सबको देख रहा है। सूर्य के महत्व सभी को पता है। साक्षात देव का यदि स्मरण किया जाता है तो वो सूर्य के रूप में ही सबसे पहले देव हैं, और आलंबन सूर्य को मानते हुए यहाँ पर उससे प्रार्थना की गई है इत्यादि। ये मंत्र कुछ इसमें प्राप्त होते हैं। तमीशानम जगतस्थस्थु षष्पतिम, सूर्य आत्मा जगतस्थस्थु षष्च। ये श्रुतियों में बहुत ही सूर्य के महत्व को वर्णित किया गया है। तो ये ऐसी प्रार्थना उस उपासक ने की है जिसने पूर्ण पुरुषार्थ कर लिया है, और परम कार्य की सिद्धि के लिए, आत्मदर्शन के लिए, सूर्य या परमेश्वर के दर्शन के लिए जिसने परमेश्वर से बहुत ही भक्ति भावपूर्ण प्रार्थना की। तो इससे आगे हम इसी विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और उसमें दूसरे मंत्र को हम लेते हैं, और मंत्र संख्या होगी इसकी 17। किंतु ये जो 17वां मंत्र है ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 15 संख्या पर है। तो सबसे पहले हम इसका उच्चारण करेंगे। मंत्र है ओम वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम, ओम क्रतोस्मर क्लिवे स्मर कृतं स्मर। ये यजुर्वेद में इस प्रकार से मिलता है, किंतु ईशावास्योपनिषद में इस मंत्र में जो दूसरी पंक्ति है वो थोड़े परिवर्तन के साथ मिलती है। प्रथम पंक्ति जो है समानता है उसमें, दूसरी पंक्ति में थोड़ा भेद है। वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम, ओम क्रतोस्मर कृतं स्मर क्रतोस्मर कृतं स्मर। इस प्रकार से क्रतोस्मर कृतं स्मर को 2 बार यहाँ पर स्मरण किया गया है। अर्थ क्या होगा इसका? तो ये जो मंत्र है ऐसे समुपासक के लिए है जिसने अभी प्रार्थना की, और जिसका मृत्यु काल नज़दीक है, तो उसकी मृत्यु कैसे अच्छी हो, उस प्रकार से इस मंत्र में यहाँ पर वर्णन मिलता है। और इसमें ही बताया जाता है कि ये जो आत्मा है ये नित्य है, और ये जो शरीर है ये नश्वर है। तो शरीर की अनित्यता और आत्मा की नित्यता पर बहुत सुंदर प्रकाश इस मंत्र में मिलता है। और इसका अर्थ हम एक बार देखेंगे
तो क्रतो यानी हे जीवात्मा, क्रतो कर्म करने वाले जीव। तो यहाँ पर यजुर्वेद में इसी प्रकार से इसको क्रतो कह कर के जीव को संबोधित किया गया है। जैसे परमेश्वर प्रेरणा कर रहा है जीव के लिए, तो क्रतु का तात्पर्य क्या होता है? कर्म। और संबोधन में हम इसका रूप बनाएंगे तो क्रतो, अर्थात हे कर्मशील जीव, जिसने जीवन में पुरुषार्थ किया है, कर्म किया है, श्रेष्ठ कार्य किए हैं, तो उसको संबोधित करते हुए ईश्वर यहाँ पर कह रहा है, हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय जब तेरा देहावसान हो, उस देहावसान के समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। देहावसान निकट होने पर इस ओम नाम का स्मरण कर। क्लिवे स्मर, अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर। क्लिव शब्द यहाँ पर आया है, जो कि ईशावास्य उपनिषद में नहीं है किंतु वेद में हमें मिलता है, अतिरिक्त जोड़ा है ये। तो क्लिवे से तात्पर्य है अपने सामर्थ्य के लिए, जो तेरे अंदर सामर्थ्य है उसके लिए तू परमात्मा से प्रार्थना कर, परमात्मा के स्वरूप का स्मरण कर और अपने स्वरूप का स्मरण कर, क्योंकि तुझे अन्य प्राणियों से भिन्न बनाया है। अन्य जो पशु पक्षी आदि हैं तो उसमें मनुष्यत्व धर्म नहीं है, तो मनुष्य होने से तेरे अंदर विशेष सामर्थ्य है, तो उस सामर्थ्य का स्मरण कर। और सामर्थ्य कहाँ से मिला है, इसके लिए तो परमात्मा का स्मरण कर। तो अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने रूप का हमेशा स्मरण कर। कृतम स्मर, अपने किए हुए का स्मरण कर, जो तूने कार्य किए हैं जीवन में श्रेष्ठ या निकृष्ट, उन कार्यों का स्मरण कर। तो इस संस्कार का जो वायु है, वायु शब्द इसमें आया, वायु अनिलम, धनंजयादि रूप वायु। जो हमारे अंदर प्राणमय कोश है उसमें 10 प्रकार का वायु बताया गया, तो उसमें धनंजय आदि, कृकल, देवदत्त, धनंजय आदि ये उस वायु के ही प्रकार हैं। तो धनंजय आदि रूप वायु है, अर्थात जो हमारे शरीर को गति दे रहा था। जब कोई व्यक्ति देहावसान होने वाला होता है किसी का, तो कहा जाता है कि इसके प्राण चले गए। तो प्राण जाने का तात्पर्य क्या है? वो जो जिसके कारण से ये शरीर गतिमान था, गतिशील था, वो अब निकल गया। तो ये जो धनंजय रूपादि वायु है जो इस शरीर में विद्यमान था, अनिलम कारण रूप वायु को, जो सबका कारण बना हुआ है वायु, उसको उसमें विलीन होना चाहता है, जो कि कैसा है? अमृतम, अविनाशी। वही अनिल वायु वास्तव में क्या है? अमृत है, अविनाशी है, कारण को धारण करता है। तो ये वास्तविकता, यहाँ पे यथार्थता को बहुत सुंदर शब्दों में प्रतिपादित किया गया है। ये जो वायु है, भौतिक वायु, ये अब शरीर से निकल रहा है, किंतु प्रार्थना क्या है? अनिलम अमृतम। जो ये जो अनिल रूप वायु है, अनिल रूप मतलब जो नश्वर है, अविनाशी वायु है, जिसके कारण से ये स्थूल वायु मेरे शरीर में थी। तो कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, ऐसा माना जाता है, वो अपने कारण में विलीन हो जाता है। ये जो पंचीभूत हमारा शरीर है, पंच तत्वों से मिलकर के जो बना है पंचीकरण के सिद्धांत के, तो उसमें जो ये वायु है, शरीर में संचरण करने वाला वायु, वो इस अनिल, जो लय को प्राप्त नहीं होता, अन प्राणने, इस धातु से अनिल शब्द बनता है, इलच प्रत्यय करके, जो सबको जीवन देता है, जो सबका आधार है, कारण रूप है, उस वायु में विलीन होना चाहता है। और वो वायु कैसा है? अमृतम, वही अविनाशी है। जो मूल रूप वायु है वास्तव में वो अविनाशी है, अविनाशी कारण को धारण करता है। अथ इसके अनंतर इदम, यह शरीरम,
शरीर नष्ट होने वाला है। जो सुख दुखादि का अनुभव इस शरीर के द्वारा मैं कर रहा हूँ, ये शरीर तो क्या है, नष्ट होने वाला है, भस्मांतम, और अंत में भस्म होने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस मंत्र के द्वारा इस शरीर और आत्मा का जो है यथार्थता का प्रतिपादन बड़े सुंदर शब्दों में किया गया है। इस शरीर में विचरण करने वाला ये जो वायु है, वो उस अनिल रूप वायु में या अमृत रूप इसके कारण में विलीन हो जाए, और ये मेरा शरीर तो क्या होता है, नष्ट होता है, भस्मीभूत होता है। इसका तो मतलब राख के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है, भस्म के रूप में। तो अंतिम क्षण क्या करना चाहिए ऐसे साधक को? उसका स्मरण करना चाहिए। ऐसे साधक को ओम का ही स्मरण करना चाहिए। तो अब इस पर थोड़ा शांकर भाष्य जो है उस पर हमें थोड़ा पढ़ना चाहिए, शांकर भाष्य का अध्ययन करना चाहिए। अथ इदानीम मम मरिष्यतः वायु। तो वो जो उपासक है अब क्या प्रार्थना कर रहा है? मम मरिष्यतः, मुझ मरने वाले का जो वायु, प्राण रूप वायु है, जो कैसा है, अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा, व्यष्टि रूप, अध्यात्म से तात्पर्य आत्मा से संबंधित जो है उसी को बोलेंगे अध्यात्म। जो वायु केवल मेरे शरीर में था और व्यष्टि रूप वायु था, हित्वा यानी उसको छोड़कर, अधिदेवात्मानम, अधिदेवात्मानम जो सभी देवों में विद्यमान है, सभी प्राणियों में विद्यमान है, सर्वात्मकम, अधिदेव मतलब जो सभी, जिस देव मुख्य रूप से जो सबका प्राणाधार है और सबको जो गति दे रहा है, सर्वात्मकम अनिलम अमृतम सूत्रात्मानम, इतने सारे शब्दों का यहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया है। सर्वात्मकम है जो सभी में विद्यमान है, यानी सर्वात्मकम से तात्पर्य जो समष्टि रूप वायु है। एक हो गया व्यष्टि रूप वायु, जिसके कारण से मेरा ये शरीर गतिमान था, गतिशील था। तो ये जो व्यष्टि रूप वायु है वो समष्टि रूप वायु में मिल रहा है। इस शरीर को छोड़ करके समष्टि रूप, कारण रूप वायु में प्राप्त हो। तो अधिदेवात्मानम सर्वात्मकम, सब में विद्यमान है जो, जिसके कारण से सभी जीवों के श्वास प्रश्वास की गति हो रही है, सभी जीव श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, सृष्टि का कण कण जिसके कारण से विद्यमान है। अनिलम जो क्या है, अनिल है, लय को प्राप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता, उसी को कहा गया है अमृतम। जो अमृत है, जो अविनाशी है, अमृत नहीं होता है, वो सूत्रात्मानम, जो सबका क्या है, सूत्रात्मा है। ये शब्द, सूत्रात्मा शब्द हिरण्यगर्भ के लिए भी आया था। तो उस परमेश्वर को ही हिरण्यगर्भ कहा जाता है, क्योंकि हिरण्यादि लोकों को जो धारण करने वाला है, तो वही क्या है, सूत्रात्मा है, इस संपूर्ण जगत की जो आत्मा है। प्रतिपद्यताम इति वाक्य शेष है, वह क्या हो जाए, ये वाक्य शेष क्रियापद के द्वारा यहाँ पर इसको वाक्य को पूर्ण किया है। तो इतने सारे विशेषण उस समष्टि वायु के यहाँ पर बता करके अंत में प्रतिपद्यताम के द्वारा इस वाक्य को पूर्ण किया है भाष्यकार ने। प्रतिपद्यताम इति वाक्य शेष है, यही इस वाक्य का क्या है, शेष है, पूर्णता है। तो ऐसा हो जाए, वो उपासक क्या प्रार्थना कर रहा है कि मेरा ये जो व्यष्टि रूप प्राण है वो समष्टि रूप प्राण में मिल जाए, जिसको कि बहुत सारे नामों से यहाँ पर संबोधित किया गया था। अमृतम, सूत्रात्मानम, अनिलम, सर्वात्मकम, सबका संचालन करने वाला या सब में गति प्रदान करने वाला है। लिंगम च इदम ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्रामतु इति द्रष्टव्यम। और लिंगम से तात्पर्य क्या है, ये जो लिंग शरीर है, लिंगम च इदम, लिंगम च इदम
अर्थात ये जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, जिसमें कि अंतःकरण चतुष्टय आदि होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ज्ञान कर्म संस्कृतम, जो कि लिंग शरीर जो है वो ज्ञान और कर्मों से संस्कृत है, क्योंकि लिंग शरीर के द्वारा ही ज्ञान के संस्कार और जैसा जैसा कर्म किया है उसके संस्कार निर्मित होते हैं। तो उसका भी क्या हो जाए, उत्क्रामतु, उत्क्रमण हो जाए, वह भी छूट जाए। लिंगम च इदम ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्रामतु, वह भी छूट जाए। मार्ग याचन सामर्थ्यात्, क्योंकि मैं उस मार्ग को पर जाना चाहता हूँ, उस मार्ग का अनुसरण करना चाहता हूँ, जिस मार्ग के अनुसरण से मैं उस परमात्मा से एक रूप हो पाऊँ। तो ये जो लिंग शरीर है, जिसमें कि ज्ञान के संस्कार थे, कर्म के संस्कार थे, वासनाजन्य संस्कार थे, यह भी उत्क्रामतु, मुझे छोड़ दे। मार्ग याचन सामर्थ्यात्, क्योंकि ये मेरे मार्ग में बाधक हैं और इस भौतिक शरीर को छोड़ करके ही मैं उस परमात्मा से एक रूप हो पाऊँ। तो इस प्रकार से ये समुपासक यहाँ पे बहुत भक्ति भाव से गहरी उपासना यहाँ पर अंतिम क्षणों में कर रहा है, अपने मार्ग की याचना कर रहा है। अथ इव शरीरम अग्नौ हुतम भस्मांतम भूयात्, तो फिर इस शरीर का क्या हो। ये जो भौतिक या स्थूल शरीर है, लिंग शरीर की बात कही यहाँ पर, प्राणों की बात कही, किंतु ये जो भौतिक शरीर है, ये जो देह अभी विद्यमान है, तो इसका क्या हो। अथ इव शरीरम अग्नौ हुतम भस्मांतम भूयात्, और ये जो शरीर है अग्नि में आहूत हो जाए और भस्मीभूत हो जाए। भस्मांतम भूयात्, अग्नि में आहुति देने से जिस प्रकार से आहूत जो द्रव्य होता है वो भस्मीभूत हो जाता है, उसी प्रकार से ये अग्नि में आहूत होकर के भस्मीभूत हो जाए, नश्वर हो जाए, नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो उपासक है, ये बहुत ही अनुनय विनय के द्वारा यहाँ पर उस परमात्मा के दर्शन कर रहा है और इसको अपनी एक एक चेष्टा, एक एक गति याद आ रही है। और इसी को दृढ़ करते हुए अगली पंक्ति में कहा, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्लिवे स्मर, ओम इति यथोपासनम, ओम शब्द के द्वारा उसकी उपासना करे। तो ओम, जैसा कि हम जानते हैं, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम को ही अक्षर कहा जाता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म का वाच्य ओम है। ओम परमेश्वर के बहुत से नाम हैं, किंतु जो वाचक नाम है, जिसके द्वारा सभी उपासक या साधक उपासना करते हैं, वही एक नाम क्या है, ओम है। उपनिषदों में अनेकत्र आया, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम ही एक अक्षर ब्रह्म है। ओम प्रतीकात्मकत्वात् सत्यात्मकम अग्न्याख्यम ब्रह्म अभेदेन उच्यते। ओम ही प्रतीकात्मक होने से, प्रतीक है ओम, सभी नामों का प्रतीक क्या है, ओम है। यदि किसी के बहुत से नाम हों, किंतु प्रतीक रूप में तो एक ही नाम का उच्चारण सब करते हैं। तो गुण कर्म स्वभाव से अनेक नाम हो सकते हैं, किंतु जो सर्वप्रिय नाम होता है या प्रतीक रूप में कोई एक नाम होता है, तो वो एक ही होता है। तो ओम प्रतीकात्मकत्वात्, ओम को प्रतीक मान करके उपासना की जा रही है। और वही ओम क्या है, सत्यात्मकत्वात्, सत्य है। अग्नाख्यम ब्रह्म अभेदेन उच्यते, अग्नि रूप ब्रह्म से उसका अभेद हो जाए। अग्न्याख्यम ब्रह्म अभेदेन उच्यते, तो वो ओम यहाँ पर परम अक्षर है। उस परम अक्षर का ही क्या करना है, अंतिम क्षणों में स्मरण करना है, ऐसी यहाँ पर प्रार्थना की गई है। और ऐसा यहाँ पर भाष्यकार भी इसको विस्तृत करते हुए उल्लेख करते हैं। तो इस पर अभी
और चर्चा को भी विस्तार दिया जाएगा। अग्रिम कक्षा में थोड़ा और अध्ययन हम इसका करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।